नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस के इस एडिशन में हम फोकस करने वाले हैं उद्यमियों के सेल्फ केयर पर। ज्यादातर समय ऐसा देखा जाता है कि कारोबार की ग्रोथ पर फोकस करते हुए एमएसएमईज खुद का ख्याल रखना भूल जाते हैं। इस तेज रफ्तार भरी जिंदगी में कंपटीशन और अनिश्चितताओं के बीच यह जरूरी है कि कुछ समय खुद के लिए भी निकाला जाए। आज हम इसी अहम पहलू पर इंडस्ट्री लीडर्स के साथ मिलकर फोकस करेंगे ताकि उनके अनुभवों से आप सीख सकें और बेस्ट प्रैक्टिसेस को आप अडॉप्ट कर सकें। एसएमई एक्सप्रेस में हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं महेश गुप्ता, सीएमडी केंट आरओ सिस्टम्स, ताप सिद्दीकी, को फाउंडर हार्वेस्ट गोल्ड, और रवि सक्सेना, मैनेजिंग डायरेक्टर वंडर शेफ। आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू। आज आपकी भूमिका माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज एमएसएमईज के लिए बतौर मेंटर की रहेगी। शुरुआत महेश जी आपसे। महेश जी, एमएसएमईज का इकोनॉमी में खास रोल है, इनके सामने कई चुनौतियां हैं तो कई नए मौके भी हैं। हम आपसे समझना चाहेंगे कि इस दौर में जब कई तरह की अनसर्टेनिटीज हैं, ऐसे में जरूरी है कि उद्यमी अपनी वेलबींग पर भी फोकस करें। आपका क्या आंकलन है? आपने सही बताया, दीज आर वेरी एक्साइटिंग टाइम्स एज वेल एज चैलेंजिंग टाइम्स। तो इस चैलेंजिंग टाइम्स में जितने एमएसएमई की लीडरशिप है वो काम बहुत करती है और अपना सेहत का ख्याल नहीं रखती है और अपनी वेलबींग का ख्याल नहीं रखती है। तो मैं लीडर्स से सबसे यही गुजारिश करूंगा, ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर स्वस्थ हैं, आप मजबूत हैं, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन मजबूत रहेगा। खाली ऑर्गेनाइजेशन को आप मजबूत रखेंगे और आप स्वस्थ नहीं रहेंगे और आप हाई स्पीड्स में नहीं रहेंगे तो आप कभी ना कभी फेल होने वाले हैं और उसका इम्पैक्ट खाली आप पर नहीं आएगा। आपकी सेहत का इम्पैक्ट, आपकी हाई स्पीड्स का इम्पैक्ट खाली आप पर नहीं आएगा, आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे आएगा, आपके सारे स्टाफ पर आएगा, इनडायरेक्टली जो लोगों को आप एम्प्लॉय करते हैं उनके ऊपर आएगा। तो आपको जरूरी है कि आप हाई स्पीड्स में रहें और आप हेल्दी रहें। तो उसके लिए बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं सब चीज के लिए, उन सबको मेंटेन करें। 2 वर्ड याद रखें, आपकी स्पिरिट हाई रहनी चाहिए हमेशा, मूड अच्छा होना चाहिए और आप अच्छे हेल्दी रहने चाहिए। उसके लिए सबसे बड़ी चीज जरूरी है कि सबसे पहले जो भी आपका कंजम्पशन है, टॉक्सिक कंजम्पशन है, उसको बिल्कुल जीरो कर दें। क्यों कि जितना भी लोगों में मैंने देखा है, अपनी जहां स्ट्रेस बढ़ती है, कुछ ना कुछ टॉक्सिक कंजम्पशन बढ़ जाता है। चाहे वो ज्यादा चाय पीने लगे, चाहे वो ज्यादा कॉफी पीने लगे, चाहे इवनिंग पार्टीज करने लगे, वो अपना अल्कोहल का कंजम्पशन करने लगे। ये सब चीजें एक आदमी की हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। डायरेक्टली नहीं दिखता, इनडायरेक्टली होता है उसके ऊपर। सो अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, वो बहुत जरूरी है। तब एक एमएसएमई चला रहे उद्यमी का काम काफी मुश्किल है। वो कई हैट्स पहनता है और उसे बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है, और इन सब के बीच ये बात भी सही है कि उनके सबसे बड़े चैलेंज में डिलेड पेमेंट शुमार है, यानी उन्हें समय पर पेमेंट्स भी नहीं मिल पाती हैं। ऑल दिस लीड्स टू स्ट्रेस। ऐसे में जरूरी है कि वो पर्सनल वेलबींग को, सेल्फ केयर को ड्यू इंपॉर्टेंस दें, इसे नजरअंदाज ना किया जाए। आपकी राय? नमस्ते, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आज इनवाइट करने के लिए। और मैं ये कहना चाहती हूँ, जो मैंने सीखा एज अ यंग एंटरप्रेन्योर जब मैंने अपनी बिजनेस स्टार्ट करी थी, कि एक तो हमें ये रियलाइज़ करना है एज एंटरप्रेन्योर्स कि आपका काम कभी नहीं ख़त्म होगा। होता क्या है कि एज एन एंटरप्रेन्योर, क्योंकि लाइक यू सेड हम बहुत सारी हैट्स पहनते हैं, हम बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को रन करते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि आज मैं बस आज ये काम मैं ख़त्म करके जाऊंगा, आज मैं ये काम ख़त्म करके जाऊंगी, तो आपका वर्क डे कभी ख़त्म होता ही नहीं है। तो वो एक बाउंड्री डालना अपनी मेंटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बहुत यंग एंटरप्रेन्योर्स को जिनको मेंटोर कर रही हूँ उनको मैं यही समझाती हूँ कि आप एक बाउंड्री ज़रूर रखें कि साहब मुझे, और ज़रूरी नहीं है कि वो हर दिन आप करें, हफ्ते में एटलीस्ट 2 या 3 या 4 दिन आप उस बाउंड्री को मेंटेन करें कि अब मैं घर जाऊं तो मैं उस वक्त अपने लिए क्या कर रही हूँ, अपनी फैमिली के साथ कितना टाइम स्पेंड कर रही हूँ, क्या मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। जैसे महेश जी ने कहा कि आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ। तो उसके लिए आपको मी टाइम, मैं अपने लिए कितना वक्त निकाल रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो क्या होता है कि हम वो भूल जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि नहीं मुझे आज मैं ये ख़त्म कर लूँ, आज इस काम को मैं ज़रूर ख़त्म कर लूँ, फिर वो कभी नहीं ख़त्म होता।
रवि जी, ऐसे में आप ये बता सकें कि एक उद्यमी हैप्पियर एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कैसे कदम बढ़ाए? कोई ऐसे पहलू जिन पर उन्हें खास ध्यान देना चाहिए? सौरभ, थैंक यू फॉर गेटिंग मी हियर, इट्स एन ऑनर। और हमेशा आपके शो में एक अलग ही मजा आता है, और आप जानते हैं कि मैं थोड़ी सी साफ और खुली बात करता हूं, तो वो मैं आज भी करूंगा। पहली बात तो ये है कि इंडिया का चाइना मोमेंट आ चुका है, और वो एमएसएमईज ही ला रही हैं, और उन्हीं को सबसे ज्यादा उसका लाभ होने वाला है। मैन्युफैक्चरिंग इज बूमिंग इन इंडिया, और हमारा जो ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग है वो एमएसएमईज के पास है। एंड आई थिंक दिस इज एन एब्सोल्युटली ऑसम मोमेंट। मतलब एक जो अगले 10-15 साल होने वाले हैं हमारे लिए एक जबरदस्त होने वाले हैं। मैं खुद देखता हूं जिन फैक्ट्री से हम माल बनवाते थे, जिनकी आधी फैक्ट्री होती थी, एक फैक्ट्री होती थी, आज उनकी पिछले 3 साल में 3 फैक्ट्री हो गई है। इस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, तो इसके साथ स्ट्रेस भी बढ़ेगा। तो इसमें मेरे 3 पॉइंट्स हैं कि टॉक्सिक चीजों का सेवन कम कर दें, बिल्कुल बंद कर दें। मैं उससे थोड़ा सा एक कदम आगे जाऊंगा, जो मैंने अपनी जिंदगी में अपनाया है, बिकॉज 30 साल से मैं कंपनीज बना रहा हूँ। लोग कहते हैं मुझ में बहुत एनर्जी है, उसका एक कारण है कि खाना कम खाइए। आप हंसेंगे शायद इस बात पे, लेकिन खाना कम खाइए। खाना कम खाना एक बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी आपकी अपने प्रति, अपनी फैमिली के प्रति, अपनी कंपनी के प्रति जिम्मेवारी है। जितना हमें खाना चाहिए, मुझसे दुगना या तिगना खाते हैं। खाना कम खाएंगे, आप हेल्दी रहेंगे, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, डायबिटीज कंट्रोल में रहेगा, ओबेसिटी कंट्रोल में रहेगी। एंड आई नो इट वेरी वेल। मैं 30 साल से फूड बिजनेस में रहा हूँ। सोडेक्सो जैसी जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी केटरिंग कंपनी है, वो मैंने बनाई है। वंडर शेफ आप सब जानते ही हैं, वो बना रहा हूँ। और खाना कम खाएंगे, आप सुखी रहेंगे। थोड़ा सा साफ दिली की बात करना चाहता हूँ। बहुत सी जो हमारी एमएसएमईज हैं, ड्यू टू वेरियस हिस्टोरिकल रीजंस, 2 खाते रखती हैं। ये प्रैक्टिस बंद कर दीजिए। जब तक ये प्रैक्टिस रहेगी, तब तक आप शांति से सो नहीं सकेंगे। और अगर आप शांति से सो नहीं सकेंगे, तो आप हेल्दी नहीं रहेंगे, ग्रोथ ज्यादा होगी। और आज का जमाना ऐसा आ गया है कि सब कुछ कनेक्टेड है। आपको मुझसे बेहतर मालूम है, टैक्सेशन, जीएसटी, सब कुछ कनेक्टेड है। बचना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद, मैं ये पॉइंट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसके बावजूद मैं भी बहुत सी कंपनीज को मेंटर करता हूं, और आधी से ज्यादा एमएसएमईज में आज भी देखता हूं, प्रोपेंसिटी इज टू सेव द टैक्स। मत करिए, फंसेंगे। और तीसरी चीज, सौरभ आपकी परमिशन से मैं ये कहना चाहता हूं कि अपना कल्चर कंपनी में वो बनाइए। आप लीडर हैं, एज एन एंटरप्रेन्योर पीपल लुक अप टू यू, आप उनके खुदा हैं। आप अपना कल्चर कंपनी में ऐसा बनाइए जिसमें आप सुखी रहना चाहते हैं। अगर एम्प्लॉइज आपके अच्छी तरह ट्रीट नहीं हो रहे हैं, उनको आप हंटर मार के काम करा रहे हैं और सोचते हैं आपकी जिंदगी खुशनुमा हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो कल्चर अपना ऐसा बनाइए, क्योंकि अब इंटरनेशनल कल्चर सब जगह आता जा रहा है। वर्ल्ड ग्लोबलाइज होती जा रही है। आपके जो क्लाइंट्स हैं, जो आपके ओईएम्स हैं, वो भी चाहेंगे कि आपका कल्चर अच्छा रहे। क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट, वो तभी आएगी जब कल्चर अच्छा रहेगा। आप अच्छा कल्चर बनाइए, आप भी खुश रहेंगे। महेश जी, आप उद्यमियों को वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में क्या बताना चाहेंगे? इससे इनफैक्ट प्रोडक्टिविटी में सुधार के साथ कई और बेनिफिट्स भी रहते हैं। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? लोग समझते हैं हैप्पीनेस बाहर से आती है। हैप्पीनेस आपके इंटरनल वेलबींग से, इंटरनल फीलिंग से आती है। आप अपने को कितना खुश रख सकते हैं। हम समझते हैं कि हमको लोग दुखी कर रहे हैं इसलिए हम खुश नहीं है। नहीं, लोग दुखी नहीं कर रहे, आप दुखी हो रहे हैं, ये समझना पड़ेगा। तो थोड़ा सा टेक्निक्स है, ये आपको टेक्निक्स को थोड़ी सीखनी पड़ेगी। थोड़ा साइलेंस में जाना पड़ेगा, थोड़ा मेडिटेशन करना पड़ेगा। वो भी नहीं करना चाहते, मैं तो एक आप सजेशन करूंगा हर एक आदमी को, समय निकाल के कम से कम 15-20 मिनट मॉर्निंग वॉक करें। वो टाइम है एक आदमी के पास अपने लिए। उस अपने लिए जब वॉक करता है आदमी, उस वक्त वो दूसरी दुनिया से कट के अपने अंदर रहता है। तो उसको कुछ ना कुछ विचार आते हैं कि कहाँ पे फंसा हुआ है, कहाँ नहीं फंसा हुआ, कैसे उसको ठीक करना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप रात को 11 बजे सोए तो आप मॉर्निंग में 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे कभी भी उठते हैं। एक मॉर्निंग वॉक जरूर लीजिए, मेडिटेटिव स्टेट पे रहिए। आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, आपकी काम करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। कुछ चीजें आपके हाथ में है जो आप कर सकते हैं, वो करिए। जो कुछ चीजें वो आपके हाथ में नहीं है, वो आपको समय के ऊपर छोड़ना पड़ेगा। समय के हिसाब से वो अपने आप सॉल्व होती है। अगर ये चीज को आप समझ के चलेंगे, तो आई थिंक आप खुश रहेंगे और अपने जो इमीडिएट कंसर्न है उस पर काम करेंगे, तो आपको अच्छा लगेगा। तब बात सेल्फ केयर की हो रही है। देयर इज अ सेइंग दैट इन मॉडर्न टाइम्स मेनी ऑफ द डिजीजेस बिगिन विद द माइंड। थॉट्स को मैनेज करना, पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, खुद के लिए और कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। आपकी राय?
I think, सौरभ, ये तो मेंटेनिंग एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, वो सिर्फ एज एन एंटरप्रेन्योर ही ज़रूरी नहीं है। मैं समझती हूँ कि वो एज ए ह्यूमन बीइंग इट विल गिव यू वेरी वेरी पॉजिटिव डिविडेंड्स। अगर हम पूरे टाइम ये अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करें, हम किस हालात में हैं और कितने और लोगों से बेहतर हैं, और उसके लिए हमेशा एक ऐसा एटीट्यूड अपने दिमाग में रखें वे यू आर बीइंग ग्रेटफुल, तो वो एक एक उसका बड़ा एक, जैसे आप कह रहे हो ना, एक पॉजिटिव आउटलुक, उसका एक उसके रिपल इफेक्ट्स होते हैं आपकी लाइफ में। बिकॉज अदरवाइज इट इज़ वेरी ईजी, ह्यूमन नेचर इज सच कि हम पहले नेगेटिव चीज़ों को देखते हैं। आज मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरे इस एम्प्लॉय ने ये कर दिया, मैं यहाँ खुश नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं कंटिन्यूसली अपने आप को ये सोचूं कि मेरी लाइफ में कितनी ब्लेसिंग्स हैं, मेरी लाइफ में कितना कुछ अच्छा हो रहा है, और मेरे चारों तरफ जो लोग हैं वो, अगर मैं उनके पॉजिटिव्स पे फोकस करूं, तो वो इट बिकम्स एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। वो बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगा टू keep your spirits up all the time and to tackle day-to-day issues and for your mental well-being. And like you said, अगर आपका mental well-being अच्छा है, आपका positive outlook है, उस positive outlook को हम कैसे day-to-day उसको कैसे रखें is from an attitude of gratitude. रवि जी, इस दौर में खुद का ख्याल रखने के साथ तो टीम्स को भी मोटिवेटेड रखना जरूरी है। टैलेंट अट्रैक्ट करना एमएसएमईज के लिए चैलेंजिंग रहता है, और अगर टैलेंट आ जाए तो फिर रिटेन करने के इश्यूज, इसके कारण भी प्रेशर्स रहते हैं। आपकी क्या राय है? ये शेयरिंग का जो माहौल है, ये एक मेरा खुद का भी एटीट्यूड रहा है, और जो भी मैंने कंपनीज बनाई हैं, मैंने उसमें भी वही कल्चर एक बनाने की कोशिश करी है कि एक फैमिली कल्चर हो, आपकी फैमिलीज भी साथ में इन्वॉल्व रहें, और ये जो रिलेशनशिप्स होती हैं डीप हो जाती हैं, और ये रिटेंशन में भी हेल्प करती है। ये बिल्कुल सच बात है जो आपने कहा कि अट्रैक्टिंग टैलेंट फॉर एमएसएमईज इज नॉट ईजी। लेकिन अगर आप ये दो बातें करेंगे, एक बात जो मैंने अपने पहले स्पीच में करी, ऑनेस्टी, अगर आप शुरू से ही ऐसे कंपनी बनाएंगे कि ये तो सब मिनी मल्टीनेशनल है, एकदम क्लीन है, देयर विल बी अ सेंस ऑफ प्राइड। अगर आप एक प्रोमोटर की तरह, जिसको बोला जाता है हिंदुस्तानी भाषा में, आप खाली एक प्रोमोटर है और अपनी जेब में पैसा डाल रहे हैं और कंपनी में नहीं डाल रहे हैं और एम्प्लॉइज की जेब में नहीं डाल रहे हैं, वो एटीट्यूड से करेंगे तो कोई आपके साथ ना रुकेगा, ना आप टैलेंट बना पाएंगे। सो ऑनेस्टी एंड फैमिली कल्चर, ये दो चीजें साथ में करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। महेश जी, जैसे स्मॉल बिजनेसेस को बहुत कुछ मैनेज करना होता है, ऐसे में टाइम मैनेजमेंट की काफी अहमियत रहती है, लेकिन दिक्कत यह है कि नॉट एवरीवन नोज हाउ टू मैनेज देयर टाइम एफिशिएंटली। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे इसके अंदर पॉइंट्स आंसर कर सकता हूं मैं, बट मैं सबसे बड़ा पॉइंट बताना चाहूंगा हर एमएसएमई को, कॉन्फ्लिक्ट से अवॉइड करिए। हर एक आदमी को जब भी डील करते हैं, चाहे सप्लायर्स हो, चाहे आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, चाहे आपकी डीलिंग हो एनवायरमेंट में, आप नंबर ऑफ एजेंसीज के साथ डील करते हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम एंटरप्रेन्योरशिप की होती है कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ, एक आदमी से 100 रुपए आने थे, नहीं आए, आप उसके ऊपर लीगलिटी में चले जाते हैं। किसी से कुछ काम करना था, जो कमिटमेंट किया, आपने कमिटमेंट पूरा नहीं किया, आप उससे कॉन्फ्लिक्ट में चले जाते हैं। तो एक एंटरप्रेन्योर का दिमाग सबसे ज्यादा जो ऑक्यूपाई करता है वो कॉन्फ्लिक्ट्स में ऑक्यूपाई करता है। आपने अपने को ये एक चीज बात लेनी है कि हमें कॉन्फ्लिक्ट में नहीं फंसना है। उसके लिए लोग कहता है मेरा नुकसान हो गया। मैं कहता हूं अगर आपने बिजनेस किया, 100 रुपए का बिजनेस किया, उसमें से 1 रुपये साल में नहीं आया, तो 1 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, आप कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आओ। मैं आज बिजनेस करते हुए मेरे को 40 साल हो गए, आज तक मैंने कोई लीगल चीज के ऊपर लड़ाई नहीं करी है कि इतना पैसा नहीं आया। कोशिश करते पैसा आया, नहीं आया तो उसको राइट ऑफ कर देते, ये नहीं कि उसके ऊपर केस कर दो। आप कहेंगे तो गलत है बिजनेस का, बट माइंड आपका एक ही है, टाइम आपके पास उतना ही है। आप अपने माइंड को फ्री रखना चाहते हो, नहीं रखना चाहते हो, ये आपको डिसाइड करना है। महेश जी, जैसे बता रहे हैं कि एमएसएमईज अपने काम पर, अपने कोर पर फोकस करें, कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करें, तब टाइम मैनेजमेंट में टास्क प्रायोरिटाइजिंग की भी अहमियत है। किस काम को कब करना है, किस को ना कहना है, आप क्या बताएंगे? देखिए सौरभ, मैं ये समझती हूँ कि यू हैव टू वर्क हार्ड तो खैर है ही, बट यू हैव टू वर्क स्मार्ट, एंड विच मीन्स कि जब लोग ये कहते हैं कि मैं तो बहुत बिजी हूँ, आई मेंटोर यंग एंटरप्रेन्योर्स, उनसे मैं पूछती हूँ मैं 14 घंटे काम कर रहा हूँ, मैं 16 घंटे काम कर रहा हूँ, पर मैं ये समझती हूँ कि अगर आप
8 घंटे स्मार्टली काम करें तो वो उसमें बहुत आपकी हाई प्रोडक्टिविटी होती है। आई फील बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दिस कि मैं 14 घंटे मैंने काम किया, हम एक उसमें प्राइड लेते हैं कि साहब बहुत काम किया 14 घंटे, लेकिन अगर आप उसमें रियली बैठें तो आप ये देखेंगे कि 14 घंटे में मैंने कितना डिस्ट्रैक्शन था। मैं काम करते करते एक ईमेल आ गया, मैंने उस ईमेल को आंसर करना शुरू कर दिया, वो ईमेल ख़त्म हुआ तो कोई और आ गया। तो मैंने जो अपनी एक रात पहले जो मेजर 5 काम थे जो मुझे आज करने हैं, वो उसमें से 2 ही हुए हैं। बाय द एंड ऑफ द डे 3 छूट गए। एंड बिकॉज एज एन एंटरप्रेन्योर आई वेयर सो मेनी हैट्स, आई एम टोटली डिस्ट्रैक्टेड। मैंने कभी ये काम को ख़त्म किया, उसको ख़त्म किया, तो जो मेरे मेजर जो टू डू लिस्ट पे थे 5 काम वो रह गए। तो मेरा सजेशन और एडवाइस ये रहती है टू यंग एंटरप्रेन्योर्स कि आप जब रात में बैठें एक 5 मिनट लें कि साहब मुझे कल क्या मेजर 5 काम करने हैं एंड नॉट टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, हम जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। आज हम इंडस्ट्री लीडर्स के साथ मिलकर एमएसएमईज के लिए सेल्फ केयर पर फोकस कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। रवि जी, ये भी देखा जाता है कि एमएसएमईज को कितना कंट्रोल एक्सरसाइज करना है और टास्क को कब डेलीगेट करना है उन्हें क्लियर नहीं होता है। इनफैक्ट ऐसा देखा जाता है कि माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स काफी माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं, हर चीज में खुद को इन्वॉल्व करते हैं। इस पर आपका क्या नजरिया होगा? यानी उद्यमी काम को डेलीगेट कर खुद कारोबार की बड़ी प्रायोरिटीज पर फोकस करें। हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं बहुत बहुत ज्यादा स्मार्ट लोग हैं, क्योंकि हमने डिस्पाइट द गवर्नमेंट डिकेड से बिजनेस बनाया है, सिस्टम से लड़के बिजनेस बनाया है, एनवायरनमेंट से लड़के बिजनेस बनाया है, एक अनकंपेटिटिव एनवायरनमेंट में रह के कंपटीशन किया है। बहुत स्मार्ट लोग हैं और मैं दुनिया भर में एंटरप्रेन्योर्स को देखता हूं। हम सोर्सिंग काफी सारी पहले बाहर से भी करते रहे हैं, मैं उन फैक्ट्रीज के भी मालिकों को मिला हूं, लेकिन जो हमारे लेवल के एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन हम कहां मात खा जाते हैं कि हम नंबर 2 लाइन क्रिएट ही नहीं करते हैं। हम एक स्मॉल फैमिली एंटरप्राइज रह जाते हैं। हम वेट करते हैं हमारा बेटा 22, 23, 24 साल का हो जाए, अमेरिका इन्वेंट से बढ़ के आ जाए, फिर वो हमारी गद्दी पे बैठेगा और बिजनेस आगे बढ़ाएगा। अरे भाई, हो सकता है बेटे को इंटरेस्ट ही ना हो आपके बिजनेस में, या वो काबिल ना हो आपके बिजनेस को आगे चलाने के लिए। और ये बात पहले चल गई क्योंकि हिंदुस्तान के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं थी। जैसा मैंने कहा, अब इंडिया का चाइना मूवमेंट आ चुका है, चाइना +1 पॉलिसी के तहत और बहुत से कारणों के तहत, लीडरशिप के तहत, बहुत सी वजह से। और अगर आप इसको लेवरेज करना चाहते हैं, इसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो हमें अपने मैनेजमेंट को स्ट्रांग करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या चीज आड़े आती है मैं आपको समझाता हूँ। एक टिपिकल एंटरप्रेन्योर, मान लीजिए एक कंपनी है 50-100 करोड़ की, जो एक टिपिकल हमारे एमएसएमई का साइज होता है। 2-3 करोड़ साल में प्रॉफिट बन रहा होगा, वो अपनी जेब में जा रहा है। अब अगर मुझे एक हायर करने अच्छा मैनेजर 50 लाख रुपया लगेगा, ये सुनते ही आधे ऐसे एमएसएमईज के मालिक बेहोश हो जाते हैं। 50 लाख मतलब मैं अपनी जेब से 50 लाख रुपया दे दूं उसको? तो ये एटीट्यूड गलत है। तो जैसे आप बता रहे हैं, एमएसएमईज को जोर देना चाहिए सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप पर। महेश जी, सेल्फ केयर की बात हो रही है तो बढ़ता स्क्रीन टाइम भी चिंता की बात है। इस डिजिटल दौर में कहा जाता है कि आप कभी कभी गैजेट से ब्रेक लें, मेल्स, मैसेजेस और सोशल मीडिया से फ्री हो। क्या यह संभव है? देखिए, संभव है और करना पड़ेगा आपको। टू मच ऑफ समथिंग इज कॉल्ड एडिक्शन। सो एटलीस्ट जो भी टूल्स है आपके पास वो आपकी पावर है, बट यू शुड नॉट बिकम स्लेव ऑफ दैट पावर। एक्सेस इज ऑलवेज बैड। तो मिडिल पाथ फॉलो करना पड़ेगा हर एक आदमी को, और मिडिल पाथ हर एक आदमी को अपना खुद सेट करना पड़ेगा। जैसे बहुत से लोग हैं सोशल मीडिया पे रहते हैं, अब सोशल मीडिया से बहुत लोग कहते हैं नहीं हम लोग सोशल मीडिया से कट ऑफ हो गए, बहुत एक्सेस हो रहा था। एक दूसरी टेंडेंसी ये रहती है जितना भी आपका डिजिटल मीडिया है कि यू मस्ट रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। दिस यंग लोग कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। दैट फोमो हैज टू कम आउट ऑफ यू। You are what you are and you will respond at the pace that you would like to respond. If it is urgent, please respond immediately. You want a break, आप खाना खा रहे हैं, आप मोबाइल फोन को हाथ में लेके खाना खाएंगे,
एक टेबल पे बैठ के घर में 4 लोग खाना खा रहे हैं, हर कोई आदमी अपने मोबाइल फोन को देख रहा है और खाना खा रहा है, इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस. एटलीस्ट यू मस्ट सेट सर्टेन स्टैंडर्ड्स इन योर ओन लाइफ एंड लाइफ ऑफ योर फैमिली, that when to be attentive to the scene and when not to be attentive to the scene. आइए अब फाइनल कमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं. तब एंटरप्रेन्योरशिप की अपनी डिमांडिंग नेचर है, इस वजह से स्ट्रेस के साथ बर्नआउट के इश्यूज भी रहते हैं. चलते हुए आपकी ओर से क्या मैसेज रहेगा? ट्रेन योरसेल्फ टू से नो. आपको ज़रूरी नहीं है कि आप हर प्रॉब्लम को उसी वक्त सॉल्व करें, और आप अपने एसोसिएट्स, आप अपने कोलीग्स को पुश बैक करें कि नहीं, आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके लेकर के आइए. एंड अदरवाइज एंटरप्रेन्योर्स का क्या होता है कि वो दे थिंक दैट दे हैव टू सॉल्व एवरीथिंग राइट अवे, एंड दैट देयर इज़ अ बर्निंग अर्जेंसी फॉर एवरी प्रॉब्लम. आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है अपने दिमाग में एक रखना कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये प्रॉब्लम है तो मैं इसे कल भी सॉल्व कर सकती हूँ, या और somebody else will solve it. So learn to have an attitude of saying no. You don't have to solve everything. हर चीज़ का हल आपके पास नहीं होना ज़रूरी है कि हो. रवि जी, कारोबार में काफी उतार चढ़ाव रहते हैं और कई बार एंटरप्रेन्योरशिप काफी लोनली जर्नी बन जाती है, और इससे फिर हेल्थ कंसर्न्स भी रहते हैं. इस पर आपका व्यू? आप अकेले नहीं जी सकते, तो बहुत जरूरी है कि आप अपना नेटवर्क बनाइए. थोड़ा वक्त अपना नेटवर्क ग्रूम करने में डालिए. और नेटवर्क से मेरा मतलब वो नहीं है, और महेश साहब ने बहुत सच बोला था, पीने पाने के लिए नेटवर्क नहीं बनाना है, हेल्थ खराब होगी. नेटवर्क बनाइए अपना ग्रोथ के लिए. ये जैसे एक प्लेटफॉर्म आपने क्रिएट किया है सर सौरभ जी, इस टाइप के ऐसे लोगों से नेटवर्क्स बनते हैं, और जहां मिलके एक समझदारी की बातें होती हैं, समझ में आता है कि जो इंडिया की अपॉर्चुनिटी है उसको कैसे यूज किया जा सकता है, जो तकलीफें आ रही हैं उसका हल कैसे निकाला जा सकता है. उस तरीके का एक फेलो एंटरप्रेन्योर के साथ, अपने पुराने क्लासमेट्स वगैरह के साथ एक नेटवर्क बनाइए. वहां आप दिल की बात भी कर सकते हैं, वहां आप अपनी प्रॉब्लम्स का भी सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं. और सबसे बड़ी चीज मैं एक कहना चाहूंगा, जो अलग अलग तरीके से आज एड्रेस की गई है, लेकिन एक मैं फाइनल उस पर बात बोलना चाहूंगा कि सब तकलीफें रहेंगी. एंटरप्रेन्योर की जिंदगी में, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर की जिंदगी हमेशा से चैलेंज भरी रहेगी ही, कितने ही बड़े आप हो जाएं. रात को सोना ढंग से बहुत जरूरी है, उसके लिए आपका स्विच ऑफ होना बड़ा जरूरी है. महेश जी, लास्ट वर्ड आपसे लेंगे. ऐसे में शायद फिर ये जरूरी है कि सक्सेस को सेलिब्रेट किया जाए, नो मैटर हाउ स्मॉल दे आर. जो मैं लास्ट मंथ बोलना चाहूंगा, जो एक आदमी को समझना चाहिए, that he is part of a bigger plan. He is not something. दुनिया पहले भी चली है, अब चल रही है और आगे भी चलेगी. हम कितने दिन के लिए आए हैं दुनिया में? 50, 60, 70, 80 साल के लिए आए हैं. अरे हम अपना गेम खेल के जाएंगे, बस that's all. So just enjoy your moment of your life, celebrate your life. आप सेलिब्रेशन ऑफ सक्सेस कह रहे हैं, मैं तो कहता हूं सेलिब्रेट योर लाइफ इन व्हाटएवर वे यू कैन डू. तो एसएमई एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही. आज के सेशन में हमें ज्वाइन करने के लिए और एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए महेश गुप्ता, सीएमडी केंट आरओ सिस्टम्स, ताप सिद्दीकी, को फाउंडर हार्वेस्ट गोल्ड, और रवि सक्सेना, मैनेजिंग डायरेक्टर वंडर शेफ, आप सभी का शुक्रिया. थैंक यू. चलते चलते सर एडमंड हिलरी की ये बात रखना चाहेंगे, इट इज नॉट द माउंटेन वी कॉन्कर बट आवरसेल्व्स. अगले सेशन में आपसे एक नई थीम के साथ मुलाकात करेंगे. फिलहाल नमस्कार.